हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वायरस क्लासेस में। तो हम आपके लिए आज का टॉपिक लेकर आए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो उसका सामान्य अर्थ निकलता है उल्टा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर सोम होगा या द्विज होगा या वर्ण होगा या श्रेष्ठ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए। तो इसका आंसर होगा द्विज। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है, इस पे ज़रा ध्यान दिया करिए। नहीं है तो देखते हैं, सूक्ष्म या तन्वी या दुर्बल या शाश्वत। तो स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? शाश्वत नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है, बताइए आप लोग। तो चिरंतन का विलोम शब्द अचिंतन होगा या चेतन होगा या अचर होगा या नश्वर होगा। तो इसका आंसर होगा नश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द गलत शब्द योग कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। तो इसका क्या होगा? प्रवेश, नवेश। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से इन विलोम शब्दों में से एक गलत युग्म है। अब दोबारा उसी वही कुछ टाइप का। दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो बताइए आप लोग किस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उद्यम, निरुद्यम, क्योंकि दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध ही होता है, बर्बर का सभ्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका सिर्फ एक ही सही है। तो इसका सही क्या हो गया? अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब इसमें से एक अशुद्ध में जोड़ा है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनूदित या बंधन, मोक्ष। इसमें अशुद्ध पूछा है, इसमें अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। तो इसका होगा सचल, चल। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन मोक्ष ही है, मौलिक, अनूदित। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईप्सित का विलोम शब्द है। ईप्सित का अवीप्सित होगा या परिक्षिप्त होगा या अनिप्सित होगा या सुनिप्सित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनिप्सित। आगे आते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। अज्ञ का विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। तो इसका आंसर क्या होता है? विज्ञ। ये बहुत सारे एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन। बहिरंग का विलोम शब्द है। सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग,
या अभ्यंग? बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अंतरंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्कर्ष शब्द का विलोम है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा अपकर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि अल्पवृष्टि है या अनावृष्टि है, लघुवृष्टि है या न्यून वृष्टि है? बताइए बताइए, 5 सेकंड में आप आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा अनावृष्टि, यानी मतलब बिल्कुल भी वर्षा न होना। अतिवृष्टि मतलब बहुत वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल भी वर्षा न होना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन का विलोम लिखिए मतलब चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चिता? करिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा नश्वर। बढ़ते हैं अगले। तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर मतलब आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन? तिलक का अब तिमिर का होगा आलोक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमर शब्द का विलोम शब्द है। तो मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य? तो अमर का क्या होगा जल्दी बताइए आपको। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, एक जैसे आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मर्त्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है। तो इति होगा या इतिश्री होगा, अथ होगा या इत्यालम होगा? बताइए आप जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो इसका होगा इतिश्री। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अगी, निर्गी? तो इसमें क्या बताना है, सही बताना है। जो एक सिर्फ एक ही सही है, बताइए आप लोग। हया या बेहया, ये हो गया इसका। ईप्सित का होता है अनीप्सित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगम शब्द का विलोम है। तो जंगम का होगा स्थावर, स्थावर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कौन त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट? सिर्फ इसमें गलत बताना है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है, जिसमें उसमें गलती है। तो अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है आहार विहार। आहार होता है अनाहार। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति? तो इसका त्रुटिपूर्ण क्या है, आमिष। आमिष का क्या होता है, निरामिष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्ट का विलोम है। पुष्ट का चीड़ या दुष्ट या पुरस्कार या प्रकृति? बताइए आप लोग। तो पुष्ट का क्या होता है, चीड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेषण शब्द का विलोम होगा। विशेषण का विवेचन होगा या संश्लेषण होगा, व्याख्या होगा या विभाजित होगा? बताइए आप। तो इसका आंसर होगा संश्लेषण। अब ये रित का विलोम क्या है? रित
अनरत होगा या वक्र होगा या विकीर्ण होगा या अनैक्य होगा। इसका आंसर होगा अनृत। आगे बढ़े। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का है उद्धत या दानशील या अनुदात या क्षमावान। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुदात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित या श्यामल। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? इसका होगा कृष्ण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यथार्थ का विलोम है। कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। तो यथार्थ का बताइए आप जल्दी लोग। यथार्थ का होगा आदर्श। अगले पे आते हैं। साधु का विलोम है। साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या साधु। तो बताइए आप लोग। तो इसका होगा असाधु। निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी, दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। तो इसमें गलत कौन सा है? सदाचार का होगा दुराचार। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। मान्य या धान्य। तो इसका आंसर हो गया मान्य, धान्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव या खग, मृग। बताइए आप लोग, क्या है इसका? गलत युग्म बताना है। तो इसका क्या होगा? शाश्वत, सदैव। बढ़ते हैं अगले की तरफ। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, मतलब क्या है? वो गलत है। देखते हैं। आयात, निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन, पुरातन। बताइए। आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होगा, बद्ध का मुक्त, नूतन का पुरातन होता है, सनातन नहीं। चलिए। गौरव शब्द, गौरव का विलोम शब्द है। लाघव, रौरव, लज्जा या अपमान। तो इसका क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका होगा लाघव। अगले पे आते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है। अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम शब्द है। तो उक्त का अनुक्त होगा या उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा या उपर्युक्त होगा। तो इसका होगा अनुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौड़। तो प्रच्छन्न का क्या होगा? प्रतिपन्न। प्रश्न अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो इसका क्या होगा? इसका अप्रभावी भी होगा, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य होगा। क्या होगा? अप्रयुक्त नहीं होगा। अगले पे आते हैं। पाश्चात्य का शब्द विलोम शब्द है। पाश्चात्य का विलोम शब्द परिष्कृत, पारदर्शी, पौरुषत्य या पुलस्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप जल्दी जल्दी। इसका होगा पौरुषत्य। अगले पे आते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द। संपादित, कर्तव्य, कृतघ्न या अभ्यस्त। तो इसका होगा, बताइए, कृतघ्न। फिर उन्मीलन का, अगले प्रश्न की तरफ। उन्मीलन, उन्मीलन का क्या होगा?
अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन। तो उन्मीलन का क्या होगा बताइए आप लोग? निमीलन। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अधोलिखित विलोम शब्दों युग्मों में कौन सही नहीं है? प्रसारण संकुचन, ओजस्वी निस्तेज, भिज्ञ सभिज्ञ, देहाती शहरी। तो बताइए इसमें क्या गलत है? तो इसमें गलत है भिज्ञ सभिज्ञ। बाकी सब सही है। प्रसारण संकुचन होता है, ओजस्वी निस्तेज होता है, देहाती शहरी। अगले प्रश्न में आते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, आमिष निरामिष, प्रत्यक्ष परोक्ष। बताइए इसमें क्या गलत होगा? तो इसमें गलत होगा प्रत्यक्ष परोक्ष। अगले पे आ जाते हैं। सहोदर। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? अधर होगा या अन्योदर होगा या कुदर होगा या परोदर होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? अन्योदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उन्मूलन का विलोम शब्द है आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा रोपण। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? मतलब ये गलत तो कौन सा है इसमें? इष्ट अनिष्ट, छली निश्चल, उत्कर्ष निकर्ष, सानुनासिक निरनुनासिक। जल्दी बताइए इसका कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा सानुनासिक निरनुनासिक। ये गलत है। अगले पे चलते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव होगा या आर्जव होगा या मृदुलता होगा या आर्तव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्जव। अगले पे आते हैं। कौन गलत युग्म है? जागृत सुषुप्त, निष्काम सकाम, करुण निष्ठुर या राग रंग। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके। इसका आंसर होगा राग रंग। मतलब निष्काम सकाम होता है, जागृत सुषुप्त होता है और करुण का निष्ठुरी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा गलत युग्म है? मूक वाचाल, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, छली बहिरंग, अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो इसमें क्या गलत होगा? इसमें गलत होगा छली बहिरंग। बाकी सब सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है, मतलब इनमें से एक गलत है। देखते हैं। प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य। परोक्ष का विलोम कौन सा नहीं होगा इसमें? स्थूल। स्थूल। आगे बढ़ते हैं। गरल शब्द का विलोम नहीं है, तो इसमें कौन सा गलत है? शरबत, सुधा, रस या जल। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सुधा। स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम क्या होगा? वास, हास, हेय या हानि। तो इसमें क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। इसका आंसर होगा हेय। अगले प्रश्न पे आते हैं। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो मतलब इसमें क्या पूछा है? ओजस्वी का विलोम। ओजस्वी का विलोम पूछा है ये। तो शोकाकुल होगा, कामुक होगा, कांतिहीन होगा या मलिन होगा। बताइए जल्दी से आप लोग। तो इसका आंसर होगा कांतिहीन। अब लास्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? आकुंचन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले विलोम की सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।